एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पति जो कभी अपनी पत्नी के बिना सांस नहीं ले पाता था, वही पति किसी और औरत की दुनिया में कैसे चला जाता है? क्या सच में हर बार गलती सिर्फ मर्द की होती है, या फिर पत्नी की एक ऐसी बड़ी भूल होती है जो धीरे धीरे पति को उससे छीन लेती है? आज की ये वीडियो हर शादीशुदा औरत को हिलाकर रख देगी, क्योंकि इसमें वो सच्चाई है जिसे 90% पत्नियां जानती नहीं या मानना नहीं चाहती। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहती हैं, एवं आप शादीशुदा हैं या शादी करने वाली हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं touchmyheart.r.in, जहां बातें नहीं, सच दिल को छूता है। पत्नी की वह सबसे बड़ी और मूलभूत गलती, जिसकी वजह से कई बार पति भावनात्मक रूप से पत्नी से टूटकर किसी प्रेमिका की ओर आकर्षित हो जाता है। दरअसल किसी एक छोटे व्यवहार में नहीं, बल्कि लंबे समय तक की गई भावनात्मक उपेक्षा, सम्मान की कमी और संवाद के अभाव में छिपी होती है। क्योंकि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो अधूरे मनों का भावनात्मक समझौता होता है, जहां दोनों यह अपेक्षा लेकर आते हैं कि सामने वाला उन्हें समझेगा, सुनेगा, स्वीकार करेगा और उनके अस्तित्व को महत्व देगा। लेकिन समय के साथ जब पत्नी यह मानने लगती है कि पति अब स्थायी रूप से उसके जीवन का हिस्सा है, वह कहीं नहीं जाएगा, उसकी जरूरतें स्वतः पूरी हो जाएंगी और उसे बार बार समझने या जताने की जरूरत नहीं, तब यहीं से रिश्ते में दरार की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पुरुष भले ही समाज में कठोर, मजबूत और भावनाओं से दूर दिखाया जाता हो, लेकिन भीतर से वह भी उतना ही संवेदनशील होता है जितनी एक स्त्री। बस अंतर इतना होता है कि वह अपनी भावनाएं शब्दों में कम और व्यवहार में ज्यादा महसूस करता है। और जब पत्नी उसके संघर्षों को तुम्हारा काम है कहकर टाल देती है, उसकी थकान को सब करते हैं कहकर छोटा बना देती है, उसकी भावनात्मक जरूरतों को ये सब बचकाना है कहकर नजरअंदाज कर देती है, तब पति के भीतर यह भावना घर करने लगती है कि वह केवल एक जिम्मेदारी निभाने वाला साधन बनकर रह गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कमाई, उपस्थिति और सामाजिक भूमिका तो जरूरी है, लेकिन जिसकी भावनाओं, डर, असुरक्षा और सपनों की कोई कीमत नहीं। कई बार पत्नी जाने अनजाने पति की तुलना दूसरों से करने लगती है, किसी रिश्तेदार के पति से, किसी दोस्त के पति से, किसी काल्पनिक आदर्श पुरुष से, और हर तुलना पति के आत्मसम्मान पर एक नई चोट बन जाती है। क्योंकि पुरुष के लिए उसकी पत्नी की नजरों में उसका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, और जब वही पत्नी उसे बार बार यह एहसास दिलाती है कि वह पर्याप्त नहीं है, वह कमजोर है, वह असफल है या दूसरों से कमतर है, तब पति भीतर ही भीतर टूटने लगता है। वह अपनी बात कहना बंद कर देता है, अपने दुख छुपाने लगता है और धीरे धीरे भावनात्मक रूप से चुप हो जाता है, जिसे अक्सर पत्नियां अब ये पहले जैसा बात नहीं करता कहकर नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि यही वह खामोशी होती है जो आने वाले भावनात्मक धोखे की नींव रखती है। इसके साथ साथ एक और बड़ी गलती होती है संवाद का खत्म हो जाना। क्योंकि कई पत्नियां शिकायत करती हैं कि पति बात नहीं करता, लेकिन यह नहीं समझ पाती कि पति इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे सुना नहीं जाता। हर बातचीत बहस में बदल जाती है, हर भावना पर ताना मिलता है और हर समस्या का अंत दोषारोपण पर होता है। ऐसे में पुरुष चुप रहना बेहतर समझता है, और जब कोई तीसरा व्यक्ति, प्रेमिका,
उसकी बात बिना काटे सुन लेती है, बिना जज किए सहानुभूति दिखा देती है, तो वही साधारण बातचीत उसके लिए भावनात्मक सहारा बन जाती है। पत्नी की एक और गंभीर भूल होती है लगातार नकारात्मक माहौल बनाए रखना, क्योंकि जब घर में हर समय शिकायत, नाराजगी, ताने, गुस्सा और असंतोष का वातावरण रहता है, तब पति के लिए घर सुकून की जगह नहीं बल्कि मानसिक दबाव का केंद्र बन जाता है। वह घर लौटते समय राहत महसूस करने के बजाय बेचैनी महसूस करता है, जबकि प्रेमिका के पास उसे वही चीज मिलती है जिसकी उसे घर में कमी लगती है, हल्की बातें, मुस्कान, प्रशंसा और यह एहसास कि कोई उसकी मौजूदगी से खुश है। कई पत्नियां समय के साथ पति को प्राथमिकता देना बंद कर देती हैं। बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, मोबाइल, सोशल मीडिया और अपनी समस्याएं उनकी सूची में ऊपर आ जाती हैं और पति धीरे धीरे सबसे नीचे खिसकता चला जाता है। वह जब बात करना चाहता है तो जवाब मिलता है, अभी नहीं, थक गई हूं, कल बात करेंगे। और यही कल कभी नहीं आता, जिससे पति को लगता है कि उसकी भावनाओं के लिए पत्नी के पास समय ही नहीं, और तब वह उस इंसान की ओर झुकता है जो उसके लिए समय निकालता है। नियंत्रण और शक भी पत्नी की एक बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि प्यार और नियंत्रण के बीच की रेखा जब मिट जाती है तब रिश्ता दम घोंटने लगता है। हर कॉल पर सवाल, हर देर पर शक, हर दोस्त पर संदेह, ये सब पति को अपराधी की तरह महसूस कराने लगते हैं और वह उस जगह सुकून खोजने लगता है जहां उसे भरोसा और स्वतंत्रता मिले। इसके अलावा कई विवाहों में शारीरिक और भावनात्मक निकटता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पत्नी यह मान लेती है कि अब ये सब जरूरी नहीं, लेकिन पुरुष के लिए यह जुड़ाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक पुष्टि भी होता है कि वह चाहा जाता है। और जब यह एहसास लंबे समय तक नहीं मिलता तो भीतर एक खालीपन पनपने लगता है। सबसे दुखद पहलू यह है कि पत्नी अक्सर यह समझ ही नहीं पाती कि पति कब उससे भावनात्मक रूप से दूर हो चुका है, क्योंकि वह सोचती है कि धोखा अचानक होता है, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी पुरुष एक दिन में प्रेमिका के पास नहीं चला जाता। वह महीनों और कभी कभी वर्षों तक भीतर ही भीतर टूटता है, अनसुना महसूस करता है, अपमान सहता है, खुद को समझाने की कोशिश करता है, और जब उसे कहीं से भावनात्मक सहारा मिल जाता है तब वह उसी ओर बह जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका अर्थ यह नहीं कि पति का प्रेमिका के पास जाना सही या जायज है, लेकिन रिश्तों को समझने के लिए कारणों को समझना जरूरी होता है। और अक्सर वह कारण पत्नी की वह भूल होती है जिसमें वह पति को केवल पति मानती है, इंसान नहीं, केवल जिम्मेदारियों का वाहक समझती है, भावनाओं से भरा व्यक्ति नहीं। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो पति का पत्नी को छोड़कर प्रेमिका की ओर जाना केवल एक नैतिक पतन या चरित्र दोष नहीं, बल्कि अधिकतर मामलों में उस भावनात्मक शून्य का परिणाम होता है जो पत्नी की अनदेखी, असम्मान, संवादहीनता और उदासीनता से पैदा होता है। और यदि पत्नी चाहती है कि उसका रिश्ता सुरक्षित रहे तो उसे यह समझना होगा कि विवाह में प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे रोज सींचना पड़ता है, सम्मान से, संवाद से, समय से और समझदारी से, क्योंकि जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तब कोई तीसरा व्यक्ति उस खाली जगह को भरने आ ही जाता है और तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। याद रखिए, पति एक दिन में बेवफा नहीं बनता, वह रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। पहले उसकी बातें अनसुनी होती हैं,
फिर उसकी भावनाएं बेकार लगने लगती हैं और एक दिन उसका मन ही घर से निकल जाता है। जब पत्नी सम्मान देना बंद कर देती है, समझना छोड़ देती है और प्यार को पक्का मानकर हल्के में ले लेती है, तब कोई तीसरा उस खाली जगह को भर देता है। अगर आज भी समय है तो आरोप लगाने से पहले खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि रिश्ते गलती ढूंढने से नहीं, समझ बढ़ाने से बचते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कड़वे लेकिन सच्चे सच के लिए touchmyheart.r.in को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और रिश्तों की सच्चाई के साथ। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।